कक्षा 12वीं के स्टूडेंट, फाइनली मैं आपका भौतिक शास्त्र का पेपर लेकर, फिजिक्स का पेपर लेकर आ चुका हूँ। द्वितीय परीक्षा 2025 का ये रियल पेपर है। सेट आपका डी रहेगा। रोल नंबर आप पेपर पर स्वयं लिखेंगे, सीरियल नंबर आप देख लो। ये रियल पेपर है फिजिक्स का। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न की दी गई विकल्पों को चुनकर लिखना है। 6 अंक की क्वेश्चन है, एक नंबर के। पहला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर सही रहेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ज्यामितीय भाषा में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। ज्यामितीय भाषा में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं विवर्तन। इसका राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। बिना वायस्पी एन संधि से होल पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होता है, क्यों? इसका राइट आंसर है पी क्षेत्र से होल सांद्रता एन क्षेत्र की सांद्रता से अधिक होता है। पांचवी बात आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रगति पर प्रगति करता है? चौथा क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रगति करता है? इसका राइट आंसर विवर्तन इसका राइट आंसर है। ठीक, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। नहीं, सॉरी, विवर्तन है इसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका राइट आंसर सही है। ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक, पांचवें क्वेश्चन है, न्यूनतम आवेश होता है एक स्थित कूलाम। छठवां क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपकी दूसरी है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, फोटॉन विद्युत रूपांतरण होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित नहीं होता। तो क्या होता है? उदासीन होता है, इसलिए विक्षेपित नहीं होता। ठीक, इसका राइट आंसर उदासीन है। दूसरा है, किसी चालक का क्षेत्र बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ती है। ठीक, क्या हो जाती है? उसकी धारिता बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण है द्रव्यमान में क्षति होती है। द्रव्यमान में क्षति होती है, क्षति हो जाती है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, सघन माध्यम में प्रकाश चाल विरल माध्यम की अपेक्षा में होता है, कम होता है। इसका राइट आंसर कम। पांचवा क्वेश्चन कम है। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रगति की ओर होती हैं। तो देखो, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। इसका राइट आंसर लास्ट का राइट आंसर है अनुप्रस्थ। ठीक, अनुप्रस्थ है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर करना है। 5 अंक के क्वेश्चन है। पहला, ध्रुवण की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स किरण की तरंग परास लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति विद्युत भाग बल शिखर का मान इतना है, इतने संबंध ज्ञात करना है। पांचवा क्वेश्चन है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की अपेक्षा कितना कम होता है? तो देखो, इसका तो सभी को पता है, 0 होता है। ठीक, मैं इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ। इसके आंसर चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ से प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको वहां पे आंसर मिल जाएंगे। ठीक, कमेंट में बता देना, नहीं मैं आंसर की वीडियो भी बना दूंगा, तो आप प्रोवाइड कर लेना, कमेंट में बता देना। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका ये स्तंभ। ठीक, आपको जोड़ियां मिलानी है। एम्पियर का परपति नियम। दूसरा है डी ब्रॉगली समीकरण। तीसरा है आवेश संबंधी कूलॉम का नियम। चौथा है विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम। चौथे के बाद पांचवा है बायो सेवर्ट का नियम। छठवां है आइंस्टाइन का विद्युत प्रकाश समीकरण लिखिए। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो अच्छे से वो भी देख लो, इसके साइड वाला स्तंभ वाले। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सेट आपको ये दी है। ठीक, सेट आपको दी है, सत्य सत्य ज्ञात करना। 5 अंक की ये भी क्वेश्चन है। पहला, विद्युत क्षेत्र में सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, राशि है या नहीं? ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव में उच्च विभव की ओर गति करता है। तीसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होती है। चौथा क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक के अभिदर्शांक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ठीक, चौथी बात। पांचवा क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना शून्य होता है या नहीं? ठीक, आपको बताना है। इनके आंसर भी चाहिए तो कमेंट में बता देना, आपको इनके सभी के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। छठवां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 20 है तो। ठीक, 2 अंक की क्वेश्चन है, इनके आंसर भी चाहिए तो इनकी भी बता देना, तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। 7वां क्वेश्चन ये आपको 2 अंक की क्वेश्चन है, अथवा ये 8वां क्वेश्चन है, दिल्ली आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। 2 अंक की क्वेश्चन है, अथवा निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण के 2 उपयोग लिखिए। 2 अंक की क्वेश्चन है, अथवा इसका ये औरत तरंगे परास और एक उपयोग लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, पीएन संधि संदर्भ में औक्षक पर्त की परिभाषा लिखिए। 10वीं के बाद इसका अथवा ये 10वीं के बाद 11वां क्वेश्चन है, 11वां धारा घनत्व को परिभाषित एवं मात्रक लिखिए। इसका अथवा
व्हीटस्टोन सेतु और पत्नी नियम लिखिए। ये बच्चों रियल पेपर है, फिर मैं वीडियो को अंत तक बताऊंगा तो जरूर देखना। बाद में क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान और इस पर लगने वाला ऑरेंज बल की परिभाषा लिखिए। 2 अंक की क्वेश्चन है, सूत्र लिखना। इसका अर्थ हुआ है एक चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका विमीय सूत्र लिखिए। ठीक। 13वां क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिखना है आपको। 3 अंक की क्वेश्चन है, 3 अंक की क्वेश्चन है। इसका अर्थ वही है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, द्रव्यमान क्षति। 13वीं के बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को लेंस के लिए परिभाषित कीजिए। 3 अंक की क्वेश्चन है। मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र। दूसरा है, लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करने का सूत्र। ठीक। अब आते हैं इसका अर्थ हुआ ये, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। बी नंबर है, सिद्ध करना है आपको ये। ठीक। क्रांतिक कोण को। 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका, किसी विद्युत परपथ में धारा वितरण की किरचॉफ नियम को परपथ अधिक सेट बताना है आपको। इसका तो है, किसी विद्युत सेल को बाह्य बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंधित ज्ञात करना है। 16वां क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणों के नियम लिखना है। 3 अंक की क्वेश्चन है। इसका तो ये, लेंस के नियमों को लिखिए, समझाइए कि किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण नियमों को अनुकूल है। ठीक। 3 अंक की क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर में 4 अंतर। 4 अंक की क्वेश्चन है। इसका अर्थ वही है, प्रत्ययवर्ती धारा LCR परपथ को प्रतिबाधा अनुवादी आवृत्ति के लिए सूत्र निर्गमित कीजिए। ठीक। 18वां क्वेश्चन ये, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों को 4 अंतर लिखिए। 4 अंक की क्वेश्चन है। इसका अर्थ वही है, निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अर्ध तरंग दृष्टिधारी का वर्णन कीजिए। परिभाषा, नामांकित चित्र और निवेशी तथा निर्गत सिग्नल का चित्र बनाइए। 18वें के बाद अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी अवर्धन क्षमता का व्यंजन व्युत्पन्न करना जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक। इसका अथवा यह उत्तल दर्पण का उपयोग सूत्र ज्ञात करना है। 20वां क्वेश्चन ये आपका धारिता 4 अंक की क्वेश्चन है। पहला, संयोजन कुल धारिता क्या है। दूसरा, यदि संयोजन 120 में संवरण जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संभावित विभवांतर होगा। ठीक। इसका अथवा ये है पहला। दूसरा बच्चों, ये रियल पेपर नहीं है, फेक पेपर है, ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये रियल पेपर नहीं है, जब रियल पेपर आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुराने पेपर से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपोर्टेंट समझ के आप पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन ना छाड़िएगा। इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो बड़े 4-4 नंबर के 100% 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे 4 नंबर का या 3 नंबर का, तो आप जरूर पढ़ लेना। ठीक। ऑल द बेस्ट ऑफ जैन। अगर पेपर आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।